लंबू जंबू नाम के दो दोस्त आमने सामने घरों में रहते थे। हर सुबह वो दोनों जंगल जाकर लकड़ियां मारते थे। एक बार लंबू का बेटा, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है ना, मुझे एक मिनी ट्रक चाहिए पिताजी। बेटा, मिनी ट्रक खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कमाए पैसे सारे घर के लिए ही बस हो रहे हैं। मुझे मिनी ट्रक चाहिए, मुझे चाहिए कहकर रोने लगा। लंबू निस्सहाय होकर ठीक है कहा और जंगल जाने लगा। क्यों रे, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है रे, और वो मिनी ट्रक पूछ रहा है। जंगल जाकर लकड़ी लाके उनसे मिनी ट्रक बनाने की सोच रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? इतने रात में जंगल जाओगे? मेरे घर में लकड़ियां हैं, चलो दोनों मिलकर वो मिनी ट्रक बनाएंगे। ऐसे वो दोनों मिलकर मिनी ट्रक बनाए। थोड़े दिन के बाद बारिश का मौसम आया और खूब बारिश गिरने लगा। एक दिन दोनों चौपाल के पास बैठकर, रे, मेरी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है, हाथ में पैसे भी नहीं है। क्या कर सकते हैं रे, बारिश के वजह से जंगल के सारे पेड़ अब कच्चे होंगे, उन्हें हम काट कर अब बेच नहीं सकते। अब आने वाले ठंड के मौसम में भी कोहरे के कारण हमें रास्ता भी नहीं दिखेगा। अगले धूप काल तक हमें ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। इतने में एक स्वामी जी वहाँ से गुजर रहे थे। स्वामी जी उन दोनों को देखकर, क्यों बेटा, आप परेशान क्यों हो? आपकी समस्या क्या है? लंबू जंबू अपनी समस्याओं के बारे में बताए। बच्चों, आपको लक्ष्मी कटाक्ष मिलेगा। आपके पत्नी से घर के सामने रंगोली डालने को कहो। ऐसे लगातार 5 दिन रंगोली डालोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, कहकर आशीर्वाद दिए। अगले दिन से लंबू जंबू दोनों अपने पत्नी से घर के सामने रंगोली डालने के लिए बोले। ऐसे वो लगातार 3 दिन रंगोली डाले। एक शाम लंबू, मेरे साथ जंबू भी रंगोली डाल रहा है ना, अब वो भी धनवान बन गया तो कैसे? कल के दिन मेरी सहायता कौन करेगा? सोचकर अगले दिन वो चोरी छुपे जंबू के रंगोली को अपने मिनी ट्रक पे आकर उसे खराब किया। थोड़े देर के बाद जंबू अपने रंगोली को आकर देखा कि वो मिट गया। लंबू तब वहाँ आकर, अरे सॉरी रे, मेरा बेटा छोटा बच्चा है ना, गलती से मिनी ट्रक पे आकर खेला है शायद। जंबू तब अपने मन में, अगर उसने खेला होगा तो दोनों के रंगोली मिट जाना चाहिए था ना, ठीक मेरी रंगोली ही कैसे मिट जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, सोचा। अगले दिन रंगोली डालने के बाद जंबू चोरी छुपे उसे गौर कर रहा था। हर दिन की तरह लंबू अपने मिनी ट्रक पे आकर उस रंगोली को मिटा दिया। जंबू को बात समझ आ गया और वो जो बीता वो सब उस मुनीश्वर को बताया। फिकर मत करो बेटा, उसने अपने स्वार्थ बुद्धि से ऐसे किया है ना, इसलिए उसे जरूर सजा मिलेगी। अगर कल वो तुम्हारे रंगोली को मिटाया तो सारा सोना तुम्हें ही मिलेगा। अगले दिन हरदम की तरह लंबू आकर अपने मिनी ट्रक से जंबू के रंगोली को मिटा दिया। देखते देखते जंबू के रंगोली में से सोना, हीरे, पैसे आने लगे। ये क्या, सोना तुम्हारे घर आया है? मैंने ही 5 दिन लगातार रंगोली डाला है ना। तुमने अपने स्वार्थ बुद्धि से मेरे रंगोली को मिटाया है, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। ये ऊपर वाले का निर्णय है। लंबू को अपने किए गलती के बारे में समझ आ गया और वो पश्चाताप होते हुए रोने लगा। जंबू आकर, दुखी मत हो, तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कहकर थोड़ा सोना, पैसे, गहने देकर उसे भिजा दिया। उस गांव में प्रताप विजय नाम के 2 ऑटो ड्राइवर्स हुआ करते थे। प्रताप बहुत अच्छा और ईमानदार था, लेकिन विजय बहुत लालची था। एक दिन प्रताप विजय रेलवे स्टेशन के पास, आओ भाई आओ, ऑटो चाहिए क्या? आओ आओ, ऑटो रिक्शा, कहते हुए यूं पुकारने लगे। 4 लोग आकर प्रताप से, बीबी नगर जाना है, चलोगे क्या? माफ कीजिए, मेरे ऑटो में मुझे मिलाकर मैं केवल 4 को ही बिठा सकता हूँ, मैं 5 लोगों को नहीं बिठा सकता हूँ। अरे सर, यहाँ आइए, यहाँ मेरे ऑटो में चलेंगे ना, आइए। कहाँ जाना है आपको? यूं चारों को ऑटो में बिठाकर थोड़ी दूर जाने के बाद बस स्टॉप के पास, ऑटो ऑटो, बीबी नगर, वाया एमजी रोड, आइए आइए, यूं कहते हुए और 2 लोगों को बिठाया।
अरे ये क्या भाई, कितने लोगों को बिठाओगे? अरे थोड़ा एडजस्ट हो जाइए सर, पहले से ही ये त्योहार का समय है, अब लोगों को नहीं बिठाऊंगा तो कैसे चलेगा मेरा। यूं कई स्टॉप्स पर लोगों को बिठाते रहा। कई लोगों को तो ऑटो के ऊपर भी बिठाया। उस शाम विजय इस साल हमारे गांव में उत्सव के लिए बहुत लोग आने वाले हैं। ये एक ऑटो में मैं कितने लोगों को बिठा पाऊंगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचकर एक रिपेयर शॉप के पास जाकर एक मैकेनिक से, देखो मैकेनिक भाई, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन इस ऑटो में कम से कम 10 लोगों को बिठाने की क्षमता होना चाहिए। सर मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन वो रूल्स के खिलाफ है, चलेगा क्या? अरे ये बेकार की रूल्स का हम क्या करेंगे, अगर पकड़े भी गए तो 100 रुपए का फाइन भर देंगे, उसमें क्या, लेकिन 500 रुपए तो बच जाएंगे ना। तुम पहले तो करो जो भी करना है। रिपेयर वाला पूरी रात बैठकर विजय का ऑटो को डबल डेकर ऑटो में बदला। अगले दिन विजय वो डबल डेकर ऑटो को लेकर प्रयाणिकों को बिठाने लगा। जब ये चल रहा था, प्रताप के घर पर उसकी पत्नी, ओ जी वो विजय को देख रहे हैं क्या, कैसे पैसे कमा रहा है, उसे देखकर कुछ तो सीखिए, कुछ ना कुछ करके पैसे कमाता है। अरे वो तो रूल्स के खिलाफ है, इतने लोगों को बिठाना नहीं चाहिए। पैसे तो कमा नहीं सकते हो, लेकिन रूल्स तो बहुत अच्छे से बोलते रहते हो, छी छी कहकर चली गई। प्रताप अपनी पत्नी के कहे बातों से बुरा मानकर जब चल रहा था, तब एक बूढ़ा आदमी प्रताप को रोककर, बेटा मुझे मंदिर तक लेके चलोगे क्या? आइए बैठिए, 20 रुपए लगेंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है बेटा। कोई बात नहीं, ऑटो में बैठिए। यूं कहकर उस बूढ़े आदमी को मंदिर तक ले गया। तब वहां पहुंचकर बूढ़ा आदमी, लगता है तुम किसी बात से परेशान हो बेटा, क्या बात है बताओ। प्रताप तब अपनी पत्नी के कहे बातों को बताया। पत्नी नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा बेटा, और ये तो बहुत छोटी बात है। कल सुबह तक तुम्हारी सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे, 10 लोगों को बिठा पाओगे, ऐसे तुम्हारा ऑटो बदल जाएगा, कहकर उसे आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन सुबह प्रताप घर के बाहर आकर देखा तो घर के सामने एक बड़ा जायंट ऑटो खड़ा था। प्रताप वो देखकर चकित रह गया। अरे वाह, इतना बड़ा ऑटो, आपका तो बहुत अच्छा आइडिया है जी, यूं प्रताप की तारीफ की। प्रताप वो ऑटो लेकर स्टेशन आते ही विजय वो देखकर दंग रह गया। स्टेशन के बाहर आते हुए प्रयाणिक, अरे वाह, ये ऑटो तो बहुत बढ़िया है। डबल डेकर ऑटो में तो ऊपर चढ़कर बैठना होगा और वापस नीचे उतरना भी होगा, लेकिन ये ऑटो तो इतना बड़ा है कि हम इसमें आसानी से जा सकते हैं। इस तरह सब प्रताप के ऑटो में बैठने लगे और वो अच्छे पैसे कमाने लगा। उसका नाम आयुष्मान है। उसके पास बचपन से ही सेरी नाम की एक कबूतर थी। वो आयुष्मान को बहुत पसंद थी। आयुष्मान सेरी के बिना कहीं नहीं जाता था। एक बार ढाबे में आयुष्मान, भैया 1 प्लेट बटर फ्राई और वैसे ही मेरी सेरी के लिए काजू फ्राई लाना। ये खुद बाटर पक्षी को खाकर इस कबूतर को पालता है, उसके ऊपर इसे काजू फ्राई खिलाता है। हाय राम, मेरी तो समझ के बाहर है। इस तरह आयुष्मान सेरी को काजू, बादाम, किशमिश सब देकर पालता था। आयुष्मान का एक मैकेनिक शॉप हुआ करता था। हर दिन कार, स्कूटर इत्यादि रिपेयर किया करता था। सेरी भी जितना हो सके आयुष्मान की उतनी मदद करती थी। सेरी, स्क्रू ड्राइवर लेकर आना। तो सेरी उठते हुए स्क्रू ड्राइवर लाकर देती थी। एक बार एक ऑफिसर आकर, देखो भाई, इस रोड पर एक्सटेंशन चल रहा है, ये एक्सटेंशन में तुम्हारी दुकान भी चली जाएगी। अरे मेरी दुकान चली जाएगी तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा ना जी। सरकार आर्थिक सहायता देगा, यहां साइन करो। कितना देंगे सर? करीब 10,000 रुपए तक देंगे जी। 10,000 वो कहां काफी होगा जी, मैं नहीं मानूंगा। देखो भाई, तुम मानो या ना मानो, रोड एक्सटेंशन तो होगा ही, आगे तुम्हारी मर्जी। आयुष्मान के पास कोई चारा नहीं था, तब वो 10,000 रुपए ले लिया। उसके पास एक पुरानी कार थी जिसकी उसने उस 10,000 रुपयों से रिपेयर करवा के टैक्सी चलाना शुरू किया। अगले दिन आयुष्मान, हाँ टैक्सी भाई टैक्सी, यूं पुकारने लगा, लेकिन वो कार बहुत ज्यादा पुरानी होने के कारण कोई उसमें नहीं बैठते थे।
एक बार आयुष्मान सेरी से, देखो सेरी, मैं और मेरी कमाई मुझे ही काफी नहीं हो रही है। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं खिला पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस पुरानी कार पर निर्भर होकर हम ज्यादा समय नहीं जी पाएंगे। सेरी समझ नहीं पाई कि क्या करे। अपने मालिक की कोई मदद नहीं कर पाने के कारण वो बहुत दुखी हुई। उदास होकर वो उड़ते हुए एक जंगल में जाकर दुखी होकर कहीं बैठ गई। तभी एक आगे से आ रहा मुनि सेरी को देखकर, ओ पक्षी, बताओ तुम पर क्या संकट आ पड़ी है। सेरी ने जो हुआ सब बताया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वैसे करोगी तो अपने मालिक की मदद कर सकती हो। बोलो स्वामी जी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक बड़े से बर्ड कार में बदल दूंगा। लोगों को तुम्हारे ऊपर चढ़ाकर उन्हें उनके कहे स्थान तक छोड़ देना। सेरी को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने हाँ। मुनि ने जब सेरी को आशीर्वाद दिया तो वो तुरंत एक बड़े से पक्षी कार में बदल गई। सेरी आकर आयुष्मान से मिलकर जो हुआ वो सब बताई। सेरी, मेरे लिए तुमने इतना बड़ा साहस किया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आयुष्मान फिर वो बर्ड कार में बैठकर गांव-गांव घूमने लगा। गांव वाले उस कार को देखकर, अरे वो कार कितना बढ़िया है, कहकर एक एक करके उसमें चढ़ने लगे। इस तरह आयुष्मान अपने सेरी की मदद से बहुत पैसे कमाया। पहले की तरह अपने सेरी को वो काजू, बादाम, पिस्ता फ्राई देने लगा और इस तरह वे दोनों खुशी से साथ में जीने लगे।